आज की रेसिपी आप लोगों की फरमाइश पर बना रही हूँ कि डेली रूटीन के खाने भी शेयर करें। तो आज की हम रेसिपी बना रहे हैं भिंडी गोश्त, जिससे क्या होगा, सालन भी खुशबूदार बनेगा और भिंडी भी लेस नहीं छोड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे ग्रेवी वाला भिंडी गोश्त शेयर करूँगी। तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जिनकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से अपने किचन में चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार खुशबूदार भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए देखिए मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, तकरीबन मैंने भिंडियाँ ले ली हैं 250 ग्राम। इनको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। मैं इनके एजिस काट लूँगी। आगे इस तरह इनकी एजिस मैंने इनकी काट लूँगी। अच्छा, कोशिश किया करें भिंडी गोश्त बनाने के लिए भिंडियों को जो साइज़ है वो छोटा ही लिया करें, बड़ी भिंडियाँ नहीं लिया करें। इसमें जो कि छोटी भिंडियों में टेस्ट होता है, इससे बहुत खुशबूदार जायकेदार आपका भिंडी गोश्त बनता है। तो देखिए इस तरह दरमियाने साइज़ की आप लोगों ने भिंडियाँ ले लेनी है। अगर जिन भिंडियों में होल हो तो आप उनको कोशिश करें निकाल दिया करें, क्योंकि जिन भिंडियों या जिस सब्ज़ी के ऊपर होल होता है, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गई, उसके अंदर कीड़ा लाजमी होता है। होल वाली सब्ज़ी को निकाल दिया करें। ये देखिए इस तरह हमने तमाम भिंडियों के एजिस काट लिए हैं। भिंडी गोश्त की खुशबूदार सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पतीली में घी ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हैं। घी शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद जैसे हमारा घी गर्म होगा तो मैं प्याज ले लूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको इस तरह स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब प्याज को मैं सुनहरा कलर होने तक फ्राई करूँगी। जब एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा तो मैं यहाँ पर ये मसाले डालूँगी, जिससे नहायत ही खुशबूदार जो है हमारा सालन में खुशबू आएगी। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे शामिल कर दी और एक बड़ी इलायची शामिल कर दी है। इससे क्या होगा कि हमारे गोश्त में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। इन गरम मसालों की तमाम साबुत गरम मसालों को हम अच्छी तरह से क्रैकल करेंगे। जब अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे, ऑयल में अच्छा सा खुशबू आ जाएगी गरम मसालों की, तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट की, ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। अब जैसे इनका कच्चापन दूर हुआ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँ ताकि प्याज का कलर मज़ीद डार्क ना हो। अब यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। ये मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया। आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं और आप इस रेसिपी को चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो जब तक हमारा गोश्त भून रहा है, जब तक हमने ये स्पाइस ले लिए, एक प्याली ले ली है। मैंने इनमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी देगी लाल मिर्ची ले ली, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। इन तमाम मसालों को पानी में डालकर मिक्स कर एक साइड पर रख देंगे। इस तरीके से क्या होगा, मसाले फूल जाएंगे और मसालों का फ्लेवर भी निकल कर अच्छा आता है। आप ये स्टेप करके देखिएगा। सीधे मसाले डालने के बजाय इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए आप पानी में भिगोकर इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। मसालों का कलर जब आप डालेंगे ना तो एकदम कलर भी चेंज हो जाएगा ग्रेवी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं। गोश्त देखिए हमने पिंक कलर का गोश्त होता है डाला था, तो उसकी हमने इतनी भुनाई करनी है तो ये गोश्त पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पर हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं, इतने हमारे मसाले जो उसमें अच्छी तरीके से पानी में फूल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गोश्त की जो भुनाई करी तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी देर तक से मैंने गोश्त की भुनाई करी। इससे क्या होता है, जो गोश्त का जो एक अपनी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और खाना भी जो है बहुत मज़ेदार बनता है, जायकेदार बनता है, जब तक हम गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई ना करें। अच्छा, देसी खानों में यही होता है कि जब तक आप गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई ना कर ले तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने गोश्त की भुनाई कर ली। जब अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई हो गई और जो हमने पानी में स्पाइस घोल के रखे थे, अब वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब आप देखिएगा ये स्पाइस शामिल करने के बाद एकदम ग्रेवी का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन मसालों की भुनाई शुरू कर देंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर निकल कर आ गया है हमारी ग्रेवी का। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही। दही मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लिया है और दही डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
दही डालने से क्या होता है कि गोश्त की एक तो जो सालन की ग्रेवी है वो भी बढ़ जाती है और सालन जो होता है उसका जायका भी बढ़ जाता है। तो देखिए जब हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो यहाँ पर हम दही डालकर भुनाई कर लेंगे। जब दही डालकर हम भुनाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पर हम ग्रेवी के लिहाज से पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास भरकर पानी शामिल कर दूँगी ताकि हमारा गोश्त गल जाए। अच्छा, कवर करके रख दूँगी मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए। गोश्त को हमने 80% तक गलाना है। तो देखिए जब गोश्त हमारा 80% तक गल गया तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। अच्छा, भिंडियों को लोग फ्राई करके डालते हैं ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए, लेकिन आप देखें मैं बग़ैर फ्राई करे डालूंगी और फिर भी हमारा बग़ैर लेसदार भिंडी गोश्त मसाला बनकर रेडी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने भिंडियाँ शामिल कर दें, साथ में हमने पानी शामिल कर दिया ताकि अब हमारी भिंडियाँ भी गल जाएँ। गोश्त 80% गला हुआ है, भिंडियों के साथ मज़ीद 20% और गल जाएगा। तो हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। इस दौरान हमारा गोश्त और भिंडी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट। खुशबू के कुछ गर्म मसाले लिए जिसमें 1 बादियान का फूल, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। इनको हम पीस लेंगे और पीस कर शामिल कर देंगे अपने भिंडी गोश्त के मसाले में। इससे आपके भिंडी गोश्त का ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त सा आपका भिंडी गोश्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे भिंडी गोश्त को पकते हुए, भिंडी भी टेंडर हो गई है और गोश्त भी हमारा गल गया है। यहाँ पर हमने अपना जो खुशबूदार गरम मसाला पीसा था वो शामिल कर दिया, साथ में मैंने 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी जो कि लाल हो गई थी। तो हम सर्विंग प्लेट में अपने निकाल लेते हैं मज़ेदार से भिंडी गोश्त के सालन को। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी वाला भिंडी गोश्त बनकर रेडी हो गया। गर्मा गर्म सर्व करें। तो गर्मियों में ऐसी ग्रेवी वाले सालन बहुत ही जायकेदार लगते हैं, ख़ास तौर पर जब तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा, भिंडी गोश्त में आप चाहें तो हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं, वरना तो भिंडी गोश्त को ना तो हरा धनिया ना पुदीना किसी से भी गार्निश नहीं किया जाता है। मैं अलबत्ता यहाँ पर अदरक जो है वो काट कर शामिल कर दूँगी, जो कि आपको पता है अदरक जो है बादी को भी मारता है। तो अब हमने यहाँ पर भिंडी गोश्त अपना ज़बरदस्त सा अपना निकाल लिया है हमने भिंडी गोश्त। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से मेरी रेसिपी से आप लोगों ने कभी नहीं बनाया भिंडी गोश्त तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।